ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रखंड मुखिया संघ की बैठक में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा। करंट के चपेट में आने से किशोरी की मौत। 4 माह बाद भी नहीं हुआ प्रभार का आदान प्रदान। विद्यालय में अव्यवस्था। गुरु के विवाद में युवक आरोपियों ने की पिटाई। सदर अस्पताल में भर्ती। सीटीईटी में फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहा नवादा का युवक गिरफ्तार। और दियरा इलाकों में तेजी से फैल रहा बाढ़ का पानी। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार प्रखंड की ग्राम पंचायत पैकोली बदू के पैकोली गांव स्थित पंचायत भवन परिसर में सोमवार को प्रखंड मुखिया संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के अनेकों मुखिया सहित पंचायत समिति सदस्य शामिल हुए। अध्यक्षता प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष गुलाम रसूल कप्तान ने की। बैठक में आगामी 10 जुलाई बुधवार को प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में आयोजित होने वाली बीडीसी की बैठक में विभिन्न विभाग में उत्पन्न समस्याओं से संबंधित बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संघ के अध्यक्ष गुलाम रसूल कप्तान ने बताया, किसानों के बीच उन्नत खाद बीज वितरण में अनियमितता, सिंचाई से संबंधित समस्या, ई-केवाईसी करने में पीडीएस दुकानदारों द्वारा शिथिलता बरतने, विभागीय उदासीनता के चलते जल नल की समस्या उत्पन्न होने, बिजली कंपनी द्वारा कृषि कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन देने में आनाकानी करने, आवास योजना स्वीकृति में लापरवाही करने जैसे तमाम बिंदुओं पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब करने की तैयारी है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रखंड स्तरीय विभिन्न विभाग के अधिकारी व कर्मी पंचायत प्रतिनिधियों की लगातार उपेक्षा कर रहे हैं, जिस पर चर्चा करते हुए सदन में प्रश्न करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक हंगामेदार रहेगी। बैठक में उपस्थित प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष गुलाम रसूल कप्तान, मुखिया गया कुमार सिंह, अनीता देवी, सीता देवी, अल्ताफ हुसैन, नगमा खातून, रत्नावली देवी, अशोक शाह, दिलीप बैठक के अलावे बीडीसी सदस्य विजय प्रताप गुप्ता, पिंटू शाह सहित अनेकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। फुलवरिया स्थानीय पुलिस ने सोमवार को क्षेत्र के बथुआ बाजार स्थित इंसाफ चौक पर वाहन जांच के क्रम में बैग व डिक्की में रखे गए शराब के साथ एक स्कूटी सवार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उसे थाने लाया गया। गिरफ्तार स्कूटी सवार शराब तस्कर यूपी के कुशीनगर जिले के जटहा थाने के कंठी छपरा गांव निवासी छोटे लाल खरवार है, जो शराब की खेप लेकर मीरगंज की तरफ जा रहा था। थानाध्यक्ष कैप्टन शाहनवाज ने बताया कि गिरफ्तार शराब तस्कर को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज जेल भेज दिया गया है। आज सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वे के माध्यम से दिन में करीब 11 बजे 70 घाट एवं डुमरिया घाट का जायजा लिया है। गोपालगंज गंडक नदी में बढ़ते जलस्तर का हवाई सर्वेक्षण करते हुए जलस्तर का हाल जाना। जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने इसकी जानकारी साझा की। गोपालगंज जिले में जल संसाधन विभाग के जेई लापता बताए जा रहे हैं। तटबंधों की निगरानी करने के बाद दोपहर 12 बजे से उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। लापता जेई का नाम पवन कुमार बंसल बताया जा रहा है। विभाग से लेकर पूरा जिला प्रशासन उनकी खोजबीन में लगा हुआ है। लापता जेई का आज शाम तिलक समारोह है। पुलिस टीम भी लापता जेई की लगातार तलाश कर रही है। गौसिया पंचायत के बाद सुबह 9 बजे उनको आखिरी बार विभागीय कार्यालय में देखा गया था। जिले के बोरे थाना क्षेत्र के बनकटा गांव में सोमवार की सुबह करंट की चपेट में आने से एक किशोरी की मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मृत किशोरी बनकटा गांव निवासी रामजीवन गोड़ की 16 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी कुमारी बताई जा रही है। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्मी कुमारी बाथरूम में स्नान करने के लिए गई थी, लेकिन टंकी में पानी खत्म हो जाने के कारण वो जैसे ही मोटर चालू करने के लिए बटन दबाया कि स्विच में करंट आ गया और उसको अपने आगोश में ले लिया। अचेत अवस्था में उसे परिजन तत्काल इलाज के लिए भोरे रेफरल अस्पताल ले गए, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृत किशोरी के पिता सऊदी अरब में रहकर मजदूरी करते हैं। घर पर 3 बहनें और 2 छोटे भाई मां के साथ रहते हैं। फिलहाल इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। मां का रो रो कर बुरा हाल है। गोपालगंज में प्रभारी मंत्री कृष्णानंद पासवान ने सदर प्रखंड के रामनगर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने नाव चलाने को लेकर जिला प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। इस बार उन्होंने गन्ना किसानों को आश्वासन दिया है, साथ ही भरोसा भी दिलाया है कि गन्ने की फसल के क्षति का उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा। सदर विधायक कुसुम देवी, जिलाध्यक्ष संदीप गिरी इनके साथ मौजूद रहे।
सिधवलिया स्थानीय थाना क्षेत्र के मटौली गांव से पूर्व के बाइक चोरी मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी विजय राम है, जिसे पुलिस ने मटौली गांव से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भोरे प्रखंड के श्री शंकर उच्च विद्यालय चकिया हुस्सेपुर में प्रभारी प्रधानाध्यापक के दूसरे विद्यालय में योगदान कर लेने के 4 माह बाद तक भी वित्तीय और गैर वित्तीय प्रभार का आदान प्रदान नहीं हो सका है, जिसके कारण विद्यालय में कार्य प्रभावित हो रहा है। विद्यालय में कोई शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक गतिविधि करानी हो, स्टेशनरी खरीदनी हो या कोई कार्यक्रम आयोजित करना हो, फंड की समस्या उत्पन्न हो जा रही है। इसी तरह मैनेज कर काम चलाया जा रहा है। बताया जाता है कि गत मार्च महीने में मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य चल रहा था। मुखीराम हाई स्कूल थामे में प्रभारी प्रधानाध्यापक भास्कर प्रसाद के साथ ही विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक अमरनाथ झा की ड्यूटी मूल्यांकन कार्य में लगी थी। इसी बीच प्रभारी प्रधानाध्यापक भास्कर प्रसाद का चयन बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर अररिया जिले के एक विद्यालय में पोस्टिंग हो गई। इसके बाद भास्कर प्रसाद मूल्यांकन केंद्र से रिलीव होकर प्रभार देने के लिए मूल विद्यालय में आ गए, जबकि वरिष्ठ शिक्षक अमरनाथ झा मूल्यांकन कार्य में ही लगे रहे। क्योंकि वरिष्ठ शिक्षक अमरनाथ झा मूल्यांकन केंद्र से रिलीव नहीं हुए थे, इसलिए भास्कर प्रसाद शिक्षकेतर कर्मी और पुस्तकालय विजय कुमार मिश्रा से ही नो ड्यूज लेकर नए पदस्थापन वाले विद्यालय में अररिया जाकर योगदान कर लिए। जाते समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर आकर वित्तीय और गैर वित्तीय प्रभार वरिष्ठ शिक्षकों को सौंप देंगे। बाद में जब वो प्रभार सौंपने की कोशिश किए तब विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक अमरनाथ झा ने वित्तीय और गैर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रभार लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद बीईओ ने प्रभार लेने के लिए दबाव बनाया, बावजूद इसके वो प्रभार लेने के लिए तैयार नहीं हुए। बाद में बीईओ के प्रतिवेदन के आधार पर डीडीसी ने प्रभार नहीं लेने को लेकर वरिष्ठ शिक्षक अमरनाथ झा से स्पष्टीकरण पूछा, जिसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी विद्यालय प्रबंध समिति को दी और विद्यालय प्रबंध समिति ने भूदाता यतीन्द्रनाथ तिवारी की अध्यक्ष बैठक आयोजित कर यह तय किया कि मामले की उच्च स्तरीय जांच होने के बाद ही प्रभार का आदान प्रदान किया जाएगा। इसके बाद प्रबंध समिति में हुए निर्णय के आलोक में वरिष्ठ शिक्षक अमरनाथ झा ने उप विकास आयुक्त को आवेदन देकर करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए के गमन की आशंका व्यक्त करते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के बाद ही प्रभार ग्रहण करने की बात कही है। जिसके बाद डीडीसी ने डीआरडीए के डायरेक्टर के नेतृत्व में मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिसमें भोरे बीडीओ तथा गोपालगंज बीएलओ को भी शामिल किया गया है। समिति को जांच कर 12 जून तक रिपोर्ट सौंपना था, लेकिन अभी तक जांच संपन्न नहीं हो पाई है, जिससे प्रभार का मामला अभी तक लटका हुआ है। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के वृत्त बेलवा गांव में एक युवक की पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। वहीं पिटाई से घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। घायल युवक की पहचान वृत्त बेलवा गांव निवासी हरिलाल प्रसाद के बेटे शिव कुमार के रूप में की गई है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 3 साल पहले गाँव के ही एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। हत्या के बाद मृतक के परिजनों ने घायल युवक के पिता हरिलाल प्रसाद और भाई को आरोपी बनाया था। इसके बाद घायल युवक के पिता हरिलाल प्रसाद और उसके भाई बीरू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 16 माह जेल में रहने के बाद दोनों को बेल पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद पूरा परिवार घर छोड़कर सिवान में जाकर किराए के मकान में रहने लगा। इसी बीच घायल युवक आज अपने घर पहुंचा, जिसे देखकर आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी। घायल युवक की मां ने बताया कि मृतक और मेरे पति दोनों साथ में रहते थे और मछली का कारोबार करते थे, इसलिए मृतक के परिजनों द्वारा झूठा आरोप लगाकर मेरे पति और बेटे को फंसा दिया गया था। जिसके बाद पुलिस मेरे पति और बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दी। इसके बाद हम लोगों को गांव से निकाल दिया गया। इसके बाद हम लोग सिवान में किराए के मकान में रहने लगे। 16 माह तक जेल में रहने के बाद उन्हें बेल मिली। इसके बाद मेरे दोनों बेटे, एक दुबई चला गया जबकि दूसरा अलीगढ़ कमाने चला गया। इसके बाद पुलिस ने कहा था कि घर जाकर घर को साफ सफाई कर वहां रहिए। जिसके बाद घर पहुंचा तो इससे बीच आरोपियों को जानकारी हो गई, जिसके बाद आरोपी घर पहुंचकर लात घूंसों से पिटाई कर दी। इस संबंध में कुचायकोट थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है, दोनों पक्षों को बुलाया गया है। गोपालगंज संवाददाता के अनुसार नगर थाने क्षेत्र की पुलिस ने रविवार को फर्जी तरीके से दूसरे की जगह बैठकर परीक्षा दे रहे नगर थाने की पुलिस ने रविवार को फर्जी तरीके से दूसरे की जगह पर बैठकर परीक्षा दे रहे मुन्ना भाई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार मुन्ना भाई नवादा जिले के तहवल विद्या निवासी विजय कुमार दुबे हैं। इनके पास से पुलिस ने 2 आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बरामद किया है। नगर थाना अध्यक्ष सोम प्रकाश चौहान ने नगर थाने के एक डेरवा गाँव में स्थित श्री भारती अकेडमी में रविवार को सीटीईटी की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी शिवानंद, जिसका रोल नंबर 11500994 की जगह पर नवादा के विजय कुमार दुबे परीक्षा दे रहे थे। इसकी सूचना
सीबीएसई के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा जिला समन्वयक को दिया गया, जिसके बाद दिल्ली से बायोमेट्रिक जांच में गलत पाए जाने के बाद मजिस्ट्रेट देवेंद्र कुशवाहा, प्रभात रंजन व पुलिस पदाधिकारियों द्वारा उक्त व्यक्ति की जांच के दौरान वो फर्जी निकला। वहीं जब उसका आधार पैन मिलान किया गया तो परीक्षा दे रहा व्यक्ति विजय कुमार दुबे पाया गया, जिसके केंद्राधीक्षक के आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गोपालगंज के दियरा इलाके में तेजी से बाढ़ फैलने लगा है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों के सड़कों पर 3 फीट पानी बहने के कारण आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड के जगरी टोला पंचायत के रामनगर के पास कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क पर बाढ़ का पानी पूरी तरह से फैल चुका है। इससे दियरा इलाकों के लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां हो रही हैं। वहीं कई लोगों के घरों में पानी भी अंदर जा चुका है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से अभी तक किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल सकी है। दरअसल नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश ने जिले के दियरा इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इससे जिले के 6 प्रखंड के निचले इलाकों में रहने वाले लोग बाढ़ के पानी में घिर गए हैं। इसके साथ ही गन्ना, धान, मक्का समेत कई फसल डूब गए हैं। वहीं बात करें रामनगर की तो यहाँ के मार्ग पर करीब 3 फीट पानी का बहाव हो रहा है। इसी पानी के बीच लोग अपने जीविका चलाने को मजबूर हैं। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की माने तो सुबह में गंडक नदी का जलस्तर 4,40,000 क्यूसेक पार कर गया था। शाम के 5 बजे जलस्तर घटकर 3,88,000 तक पहुंच जाएगा। अधिकारियों ने मंगलवार के बाद से जलस्तर में कमी होने की उम्मीद जताई है। साथ ही बता दें कि 4,40,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने से 6 प्रखंडों की 43 पंचायतों के 22 गाँव व टोलों के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। प्रखंड मुखिया संघ की बैठक में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा। करंट के चपेट में आने से किशोरी की मौत। 4 माह बाद भी नहीं हुआ प्रभार का आदान प्रदान। विद्यालय में अव्यवस्था। पूर्व के विवाद में युवक आरोपियों ने की पिटाई, सदर अस्पताल में भर्ती। सीटीईटी में फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहा नवादा का युवक गिरफ्तार। और दियरा इलाकों में तेजी से फैल रहा बाढ़ का पानी। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।